संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जिससे पहले कांग्रेस के नए निर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में पहली बार कांग्रेस संचालन समिति की अहम बैठक हुई। कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की इस बैठक में मुख्य तौर पर दो अहम मुद्दों पर बात की गई। पहली प्लेनरी सेशन और दूसरी भारत जोड़ो यात्रा की समीक्षा और आगे की रणनीति पर बात की गई। साथ ही कांग्रेस ने जनवरी 2023 से हाथ जोड़ो कैंपेन की शुरुआत करने का भी ऐलान किया। बैठक में पीएम मोदी की भाषा को लेकर भी चर्चा हुई और बैठक में इस पर आपत्ति भी जाहिर की गई। जब कोई नया अध्यक्ष चुना जाता है या नियुक्त किए जाते हैं, उसके बाद एक प्लीनरी सेशन होती है और ये हमारे पार्टी संविधान के मुताबिक है और ये 3 दिन का सेशन होगा। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। राजनीतिक प्रस्ताव होगा, एक आर्थिक प्रस्ताव होगा, किसानों पर प्रस्ताव होगा, सामाजिक मुद्दों पर प्रस्ताव होगा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या होगा, तो इसका फॉलोअप क्या होना चाहिए, उसके लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। राजस्थान के सीकर में गैंगवॉर में की गई गैंगस्टर राजू टेहट की हत्या के सभी 5 आरोपी एनकाउंटर के बाद झुंझुनू से पकड़े गए हैं। सीकर शूटआउट पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये जो गैंग है, इनका ताल्लुक अन्य राज्यों से भी है, जिनमें हरियाणा और दूसरे राज्य शामिल हैं। इससे पहले लोगों ने हत्या के विरोध में प्रदर्शन यहां पर किया और कल बाजार यहां बंद रहे। आपको बता दें कि सीकर में गैंगस्टर राजू टेहट की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद रोहित गोदारा नाम के एक शख्स ने राजू की हत्या की लिखित जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया कि यह काम लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने किया है। वहीं राजू टेहट पर की गई फायरिंग के दौरान एक राहगीर को भी गोली लगी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। नागौर के रहने वाले ताराचंद नाम के ये राहगीर अपनी बेटी से मिलने के लिए सीकर आए थे। अनफॉर्चुनेट है कि आज भी ये जो गैंग बने हुए हैं वो ऑपरेट करते हैं अन्य राज्यों से और भी राज्य, हरियाणा भी है और भी राज्य है, तो हम लोग पूरा मुकाबला करते हैं, मुकाबला आगे भी करेंगे। ये पूरा क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन अभी होगा। कौन किस का क्या एक्ट था इस पूरी घटना में, कौन फोटो ले रहा था, कौन वीडियो बना रहा था, किसने गोली चलाई, किसने कितनी गोली चलाई, दैट इज अ मैटर ऑफ क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन। वो होके पूरा फाइल में एक एक चीज आएगी, वो अभी मेरे लिए बताना संभव नहीं। मुझे अभी नहीं पता कि किस गैंग का हाथ इसके पीछे, और ना तो मैं इस तरह का कोई गैस हैजार्ड करना चाहूंगा कि इस बारे में कोई ऐसी जानकारी आपको दूं जो बाद में गलत निकले। गैंग्स में वर्चस्व की लड़ाई होती है, ये तो एक नेचुरल बात है। तो यहाँ पर ये तस्वीर उस वक्त की देख रहे हैं आप, जब ये हत्या को अंजाम देकर जो ये हत्यारे थे ये यहाँ से जो है निकले और सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हो गई थी। और उसके बाद अब इनको पकड़ लिया गया है और यहाँ पर सीकर में राजस्थान के हुई इस राजू टेहट की हत्या के जो आरोपी थे, सभी 5 आरोपियों को एनकाउंटर के बाद झुंझुनू से पकड़ा गया है। तो आपको बता दें, सीकर में जो गैंगस्टर राजू टेहट की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की गई थी, उस दौरान एक राहगीर को भी वहां पर गोली लग गई थी, जिनके बाद उनकी वहां पर मौत हो गई। वो अपनी बेटी से मिलने के लिए वहां पर आए थे और इस हत्याकांड में वो उस वक्त निशाने पर आ गए इनके हत्यारों के। और यहाँ पर नागौर के रहने वाले ताराचंद नाम के ये राहगीर थे, जो कि अपनी बेटी से मिलने के लिए सीकर आए हुए थे, जिनकी गोली लगने से यहाँ पर मौत हो गई। और राजू टेहट के ऊपर ये गोली चलाने वाले जो आरोपी हैं, इनको भी यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। और सीकर गैंगवॉर के जो आरोपी हैं, जो तस्वीरों में इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जो कि सीसीटीवी की जो तस्वीर वहाँ पर लगे हुए थे, उसमें तस्वीरें इनकी कैद हुई थी।